इफ्तारी के टाइम पे मैं ये सब कुछ लेके बैठ गई, नहीं खाना चढ़ाने बैठ गई मैंने कहा भैया इफ्तारी में जो बस शरबत और फ्रूट चाट बनाते हैं, बाकी खाना खाएंगे आज, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, पूरे रमज़ान ही हो गए तकरीबन। अफ्तारी कर लेते हैं फिर उसके बाद खाने की रूटीन सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं कभी अभी मैं खाना चढ़ाऊंगी और फिर अफ्तारी के फ़ोन बाद जो है नमाज़ पढ़ने के बाद बस खाना खाना और फिर उसके बाद अपने अपने सब कामों से लग जाना। तो खाने में आज बना रही हूँ मैं लौकी गोश्त, क्योंकि लौकी गोश्त का सालन जो है वो काफ़ी लाइट भी रहता है रमज़ान में और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। रोटी चूर के खाएंगे, काफ़ी टाइम हो गया मुझे रोटी चूर के खाए हुए ना। तो चलिए सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया, ऑयल डालने के बाद जो है मैं डाल दूँगी इसमें मटन का गोश्त। मटन में बना रही हूँ। अच्छा बीफ अब तक जो है कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है भाई, हमारे हैदराबाद के जो लोग देख रहे हैं मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हम लोगों ने अभी स्टार्ट नहीं किया है। बहुत से लोग कर रहे हैं लेकिन हमने भी नहीं किया है। तो कमेंट सेक्शन में बताना कराची वालों हैदराबाद वालों के भाई कौन कौन कर रहा है बीफ इस्तेमाल, क्योंकि हमारे अभी तक आना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन मैं लोगों को सुन रही हूँ कि लोग करना शुरू हो गए हैं। अच्छा मटन डालने के बाद जो इसमें डाल दूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को जो है ना मैंने स्टार्ट किया रमज़ान में पीस के रखा था, तो अब आखिर के रोज़ों में जो ना वो ख़त्म हो गया था, तो आज ही मैंने फ्रेशली इसको और पीस लिया था। और 3 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी डाला था सफ़ेद, जिसको पीस के मैंने एक पेस्ट बना लिया था और वो भी शामिल कर दिया था इस मटन के अंदर। मैं दिखा रही हूँ आपको 10 मसालों की सारी रेंज। इसमें माशाल्लाह से जितने भी आपके मसाले किचन में इस्तेमाल होते हैं बहुत अच्छे इन लोगों ने जो है अपनी कंपनी के लॉन्च किए हैं, और इसमें सारे क्वालिटी जो है ना आपको हाई क्वालिटी के मसाले मिल जाते हैं। जो हम बाज़ारों से लेते हैं हमें उससे कहीं ज़्यादा हाई क्वालिटी के मसाले जो ये लोग दे रहे हैं, और इसमें सारे ही जितने हमारे किचन के रोज़मर्रा में जो इस्तेमाल होने वाले हमारे जितने भी स्पाइसेस हैं ना वो सब हैं। तो अभी मैं यहाँ पे दस्त वालों का डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, लौकी गोश्त को और अच्छा जायका देने के लिए। और पैकिंग भी देख सकते हैं कितनी प्यारी कितनी ज़बरदस्त सी इसकी इन्होंने पैकिंग दी हुई है कि अगर हम उसको एक बार ख़त्म भी करते हैं हम दोबारा से भी इसको जो है यूज़ कर सकते हैं, और बहुत अच्छी पैकिंग के साथ ये आपको मिल जाता है। और ये फुल ट्रे जो है काफ़ी ज़बरदस्त, मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करा है इनकी पैकिंग ने ना। तो हम यहाँ पे रेड चिली पाउडर डालते हैं, और अभी मैं डालूँगी दस्त वालों का ही हल्दी पाउडर। अच्छा कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर डालना भूल गई थी, वो भी डाल देती हूँ मैं। धनिया पाउडर जो होता है ना शोरबे वाले सालन में थोड़ा कम ही डालना चाहिए, वरना सालन जो है वो ब्लैक हो जाता है। तो ये वजह होती है कि सालन अगर कभी कभार आपका ब्लैक हो जाए तो समझ लें कि इसमें धनिया जो है वो ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए धनिया को थोड़ा सा कम डालना चाहिए सिर्फ खुशबू और जायके के लिए। अच्छा जी कोई भी हाउस वाइफ होती है ना तो उसके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ हो जाती है जब कोई किचन का इस तरह के आइटम्स आते हैं ना, तो दिल खुश हो जाता है। तो अगर ये तमाम चीज़ें आप भी बाय करना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो इनको आराम आराम से, मेरे तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी है कि इतने सारे मसाले मुझे एक साथ एक ही ट्रे में मिल गए। तो अगर आप लोग भी इन मसालों को बाय करना चाहते हैं और अगर इनको ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है बाजार जाए, क्योंकि रमज़ान में कहीं जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही और रोज़ों में इतनी थकावट हो जाती है। तो घर बैठ के इतनी आसानी कर दी है चिल्तन वालों ने हमारे लिए कि आप जो है घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं और इन तमाम मसालों को मंगवा सकते हैं। और इस ट्रे के साथ, बहुत ही खूबसूरत ट्रे के साथ, जिसको आप दूसरे अपने, जैसे होता है ना कि एक बार मसाले ख़त्म हो गए तो इसमें फिर आप दूसरी भी अपनी चीज़ें रख सकते हैं, दोबारा फिर इन्हीं मसालों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन्हीं जार्स में डाल के। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ पे आप लिंक पे जाएं और ऑर्डर करें और इन मसालों को जो है अपने में किचन की शान बनाएं जैसे कि मैंने बनाया। तो अभी बस यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह डाल के जो है ना गोश्त को चढ़ा दिया था और ढक्कन लगा के मैं इसको रख रही हूँ। पानी डाल देती हूँ थोड़ा सा, ताकि मटन है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। तो बस जब तक पकेगा ना, जब तक गोश्त गलेगा, हम लोग अफ्तारी वगैरह करेंगे गोश्त गल जाएगा। बस ढककर जो इसको हल्की आंच पर रख देते हैं और लौकी को जो है ना कट करके अफ्तार के बाद डालूंगी मैं। तो हमारा मज़ेदार सा लौकी को, इसकी फाइनल लुक मैं आप लोग को दिखा दूंगी अफ्तार के बाद। अभी बस मैं थोड़े से फ्रूट्स जो है वो कट करूंगी, क्योंकि ज़्यादा पकौड़े वकौड़े तो मैंने कोई ऐसी चीज़ फ्राई नहीं की है, बस फ्रूट्स होंगे और फालसे का शरबत जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाया था, बहुत ही यम्मी बनाते हैं। और अगर आप लोगों को फालसे के शरबत की रेसिपी चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि फालसे का शरबत हम कैसे बनाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनता है, बहुत ही एनर्जी आ जाती है इसको पीते ही ना। अभी बस हम लोग नीचे आ गए थे, नीचे माशाल्लाह से अभी रोज़ा अफ्तार हो चुका था और बहुत ही थोड़े रोज़े रह गए, बहुत ही थोड़े दिन का मेहमान रह गया ये रमज़ान करीम, जो कि हमारे लिए बरकतें और रहमतें लेकर आया था। अच्छा जी अभी अफ्तार के बाद जो है मैं आ गई थी अपनी टेलर के यहाँ। मेरा सूट जो है ना किस तरह ख़राब हुआ
अल्लाह करे कि सही हो जाए, क्योंकि बहुत ही महंगा मेरा सूट था ईद का। और गलती मेरी खुद की अपनी थी कि क्या हुआ, मैंने अपना सूट जब सिलवाने के लिए टेलर को दिया तो इसका पूरा एक नीचे दामन पे पैनल लगना था जो कि मैं देना भूल गई। और जब सूट मेरा सिलकर भी आ गया ना, उसके बाद जब मैंने इसमें से दुपट्टा निकाला बॉक्स में से पीको करवाने के लिए, तो मैंने देखा कि इसके अंदर तो पूरा पैनल मेरा पड़ा हुआ था। और मैं तो सर पकड़ के बैठ गई, मैंने कहा ये क्या हुआ, क्योंकि सूट तो मेरा सिल गया और इतना एक्सपेंसिव सूट है तो क्या होगा। तो खैर मैं अभी अपने टेलर के पास आई थी, तो अभी इन्होंने मुझे कहा है कि चलो देखते हैं कि इस पैनल को हम जो है कहाँ जो है ना लगाकर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये अभी नहीं लगा ना तो फिर बाद में मेरे किसी काम का नहीं आएगा और फिर क्या होगा कि ये वेस्ट हो जाएगा। तो बस जल्दी से मैं टेलर के वहाँ से वापस घर आई हूँ और अभी आती जो ना बच्चों को खाना देना था, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी। और अभी खाना फाइनल करके मुझे फिर से बाज़ार जाना है, क्योंकि मेरे स्कार्फ्स वगैरह हैं मुझे वो लेने हैं कुछ मैचिंग के, और साथ में मुझे सैंडल मैंने अभी तक नहीं पहनी ईद की अपनी, वो भी पहननी थी। मैं तो खैर मना कर रही हूँ कि पिछले साल की मेरी सैंडल जो है वो सही है, चल जाएगी, लेकिन हस्बैंड नहीं मान रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि नहीं ईद है, बुरी बात है, पूरे इंसान रोज़े रखता है तो चीज़ जो है वो नहीं लेनी चाहिए। मैं कहा कह तो सही रहे, तो मैं कहा चले मैं चली चलूँगी। और स्कार्फ का ज़्यादा ताल्लुक है, जिस तरह लोगों को ज्वेलरी का शौक़ होता है, जिस तरह लेडीज़ जो होती हैं अपनी ज्वेलरी के लिए मैचिंग कर रही होती हैं, मैं ज्वेलरी का तो खैर मैं नहीं पहनती, ना मुझे शौक़ है इतना, मैं अपने स्कार्फ की तरफ ज़्यादा होता है कि भाई मेरे स्कार्फ जो है ना वो मुझे मैचिंग के मिल जाएँ। तो बस ये छोटी मोटी चीज़ें थी जो मुझे लेने के लिए बाज़ार जाना था, लेकिन ये थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं काफ़ी टाइम जो है हमारा लगा देती हैं। अच्छा, अभी लौकी गोश्त को जो है ना मैंने फ़ाइनल करने के लिए बस अभी मैं हरा धनिया डाल रही थी और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी। लौकी जो है वो एक भाग में गल जाती है और लौकी का साइज़ जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा रखती हूँ, ज़्यादा छोटा नहीं रखती, क्योंकि अगर हम बहुत छोटा रखते हैं ना साइज़ लौकी का तो वो बहुत ज़्यादा फिर घुल जाती है। लौकी गोश्त में जो है ना मैंने स्टार्ट में खड़ा गरम मसाला नहीं डाला था, क्योंकि रोज़े चल रहे हैं, फिर प्याज ज़्यादा लगती है गरम मसाले की वजह से, इसीलिए बस मैं एंड में जो है ना पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा डाल रही थी टेस्ट के लिए, क्योंकि गरम मसाला पिसा हुआ अच्छा लगता है शोरबे वाले सालन में। अच्छा, लौकी जो होती है ना वो खुद इतनी जायकेदार होती है कि कम मसालों में ही बहुत अच्छी बन जाती है। बस मैं बच्चों को जो है ना पराठों के साथ दूंगी लौकी गोश्त को, और हस्बैंड के लिए जो है वो रोटी गरम गरम डाल दूंगी। बाकी मुझे अभी भूख नहीं लग रही थी तो मैं हो सकता है कि सहरी में ही डायरेक्ट खाऊँ, और बस अभी जो है गरम गरम हमारा लौकी गोश्त बन गया था। हरा धनिया जो है मैंने ऊपर से डाल दिया था, थोड़ी सी 2-3 हरी मिर्ची डाल दी थी और 5 मिनट के लिए बस मैंने इनको दम दिया था। तो बस यहाँ पे ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा लौकी गोश्त बना था। अच्छा, मैं रोटी जो है ना हमेशा चूर के खाती हूँ, मेरी तरह कौन कौन लोग हैं जो रोटी चूर के खाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज कोई बहुत ही चकार हो कि मैंने खाना खाया था, यानी कि सहरी प्लस खाना था मेरा, लेकिन बड़ा दिल खुश होकर खाया था, क्योंकि शोरबे वाला सालन जो होता है ना वो मैं ज़्यादा शौक से खा लेती हूँ बानिस्बत जो ये रूखे सालन होते हैं या फिर जो बहुत खुश सालन होते हैं ना वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। हम यहाँ बैठ के खा रहे हैं, बाहर खा लेते हैं। नहीं, बाहर गर्मी हो रही है बहुत। हाँ, गर्मी वैसे भपक रहा है बाहर, बहुत भपक रहा है वैसे। वाकई बाहर डाइनिंग टेबल हमारी सिर्फ सर्दियों में भाई 2-4 दिन में हीट स्ट्रोक आने वाला है। क्या आने वाला है? हीट स्ट्रोक? अच्छा, स्ट्रोक आने वाला है, यानी ईद पे मुझे लग रहा है कि शायद ज़्यादा गर्मी होगी, है ना। सालन सही बना है, सालन बेहतरीन बना, मज़ा आ गया खा के। काफ़ी टाइम बाद ये शोरबे वाला सालन, टिंडे गोश्त पिछले हफ्ते बनाए थे मैंने, आलू गोश्त, टिंडे गोश्त लौकी है। लौकी है। ये लौकी मैंने आपसे नहीं मंगवाई थी इसलिए आपको पता नहीं है, मैंने खुद ली नीचे सब्जी वाले से, सब्जी वाला आया था। पता है लौकी इतनी महंगी हो गई है, 100 रुपये की आई है इतनी थोड़ी सी। और बनानी? हाँ, रोटी बनानी और नहीं, बस कहाँ चलना है अभी? आप कपड़े लेने हैं ना, मुझे चप्पल स्लीपर भी लेनी है। तो मैं स्लीपर दिला देता हूँ अभी चल के, सैंडल या स्लीपर जो भी है। स्लीपर ले लो। और आप भी अपनी फाइनल कर लें, आप भी अपनी फाइनल कर लें। हाँ, क्या फाइनल हो गए? कपड़े फाइनल कर लें, कपड़े हो जाएंगे फाइनल। जेंट्स का गया है 2 मिनट लगते हैं, गया लेकर आ गए बस कपड़े। सही है भाई, ये भी ठीक है। लेडीज का होता है मैचिंग, ये वो 10 चीजें। मैं बस नमाज़ पढ़ लूँ उसकी ईशा की, फिर चलते हैं। सही है, चलो रेडी हो जाओ। चलो ठीक है, सो गए, जल्दी कर लें, उठ जाएंगे आने से पहले ही। इनकी एक्सचेंज होना है सूट, जल्दी कर लें, सहरी का टाइम हो जाता है। पता है जब भी निकलते हैं सहरी का टाइम हो जाता है। माशाल्लाह ये ईद की रौनक है। जब वैसे एक बात है, रमज़ान की वाकई रौनक अलग होती है, क्या कहते हैं, है ना। रमज़ान ईद अभी बस कुछ दिनों की रौनक रह गई है, थोड़े से दिन की। ECS पे चेक कर लें, बज रहा है 1:30, वो कैसे ऐसा लग रहा है बिल्कुल 7 या 8 बजे का टाइम है। सजाई हुई पूरी सर्विस। अब हुई ना ईद अभी कहाँ हुई ईद। एक्सपो सिटी, उसके इबाद के भी वो लेने थे शूज़,
और इस बार जो है ना सैंडल लेने में कोई इतना ज़्यादा मुझे टाइम लग रहा था क्योंकि वैरायटी मुझे इतनी ख़ास लग नहीं रही थी, या तो पता नहीं मेरी पसंद शायद कुछ ज़्यादा टिपिकल हो गई है। मुझे हर दफ़ा ऐसे लगता है कि शायद मेरी जो है ना पसंद बहुत ज़्यादा टिपिकल होती जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि सिर्फ ये मेरा ही कहना नहीं है, मेरे जितने भी जानने वाले हैं, यहाँ तक कि मेरी फैमिली का भी यही कहना है कि हाँ इस बार जो है ना सैंडल्स में वाकई चॉइस बहुत कम थी, लेकिन वाहिद एक ECS थी जहाँ पर मुझे ज़्यादा वैरायटी नज़र आ रही थी और मुझे ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। तो मैंने बस फिर यहीं आके अच्छा एक बार मुझे पसंद आई, फिर मैं दोबारा जो है दूसरी इसके ब्रांच में चली गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि पहली नज़र में आपको जो चीज़ अच्छी लग जाती है ना वो आपकी वो दिल को छू लेती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि मुझे बस एक यहाँ पे सैंडल पसंद आ गई थी और बस मेरा दिल आ गया था उसके ऊपर, तो मैंने बस फिर वही लेके जो है ना एंड किया। अच्छा मैं अपनी ईद की शॉपिंग आप लोगों को फाइनल जो है वो दिखाऊंगी। अच्छा हैंडबैग मैंने सोचा चलो हाथ के हाथ वही ले लेती हूँ क्योंकि पंजाब जब मैं गई थी मैं वहाँ से लेकर आई थी हैंडबैग, तो मैंने कहा चलो काफ़ी टाइम हो गया और ईद के लिए जो ना मैं अपना एक अलग से ले लेती हूँ। तो हैंडबैग भी जो है मैंने ECS से ही लिया था। तो ये दोनों जो है ना शॉप्स में आप लोगों को दिखा रही थी, एक आटोबान वाली थी और एक चांदनी वाली थी, लेकिन दोनों ही एक को जो है ना हमने एक ही दिन जाके हमने विज़िट किया था, तो आप लोगों को दोनों दिख रही होगी। और यहाँ जो है ना मैं सनग्लासेस कह रही थी अपने हस्बैंड से कि मैं ले लेती हूँ क्योंकि बचपन में हम होता था ना जब हम छोटे होते थे तो वो एक चश्मा ख़रीदते थे और छोटा सा एक पर्स लेते थे ताकि हमें ईदी मिले, तो बस मुझे अपनी बचपन की याद आ रही थी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा हंसी मजाक कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ। मैंने कहा अगर मैं इस तरीके से जो है ना निकलूँगी ईद वाले दिन, अम्मी के घर जाऊँगी, निजी ससुराल जाऊँगी तो कैसी लगूँगी। तो हस्बैंड कह रहे कि तुम्हें क्या हो गया है, आज तुम्हारा मूड जो है ना कुछ ज़्यादा ही जो है ना मज़ाइया हो रहा है। तो हाँ कभी कभार इंसान को अपना बचपन भी याद करना चाहिए, बल्कि अपने अंदर के बच्चे को कभी कभार जगा लेना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अगर आप मैच्योर अपने आप को बता देते हो या फिर आप अपने आप को समझने लग जाते हो तो ज़िंदगी का आप वो मज़ा नहीं ले पा रहे होते और थोड़ी सी ज़िंदगी बोर हो जाती। तो बस खुश रहें और अपनी ज़ात से जो है जितना हो सके दूसरों को भी खुश रखें। तो यहाँ पे बच्चों के शूज़ वगैरह हम लोगों ने परचेज़ किए थे, देखा तो बाहर जब हम लोग निकले तो सारी शॉप्स बंद हो गई थी। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, क्योंकि जब हम लोग अंदर गए थे तो सारा बाजार खुला हुआ था, लेकिन मिनटों के अंदर इन्होंने सारी शॉप्स बंद कर दी क्योंकि सहरी का टाइम जो है वो शुरू हो गया था। तो माशाल्लाह सभी रोज़े रखते हैं, तो हम लोग भी बस अब घर जाएंगे फिर सहरी करेंगे। और मुझे पिछले साल का जो है ना लॉकडाउन वाला सीन याद आ रहा था कि कैसे हम लोग सुबह 8 बजे निकलते थे और कैसे चोरों की तरह जो है शॉपिंग करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार ऐसा कोई सीन नहीं है। माशाल्लाह सारे बाज़ारों में रौनक है और टाइम पर ही बाज़ार अपने खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। तो खैर मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द अपनी ईद शॉपिंग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखना।